नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज बाजार के अंदर सुबह की गिरावट के बाद बाजार अच्छी रिकवरी के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। ऐसे में कल बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि आरबीआई की तरफ से भी बड़ा अपडेट आ चुका है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को अपॉइंटमेंट किया गया है न्यू आरबीआई गवर्नर के लिए, जिससे बाजार के अंदर कल वो ज्वाइन करेंगे और कल उनकी ज्वाइनिंग के पहला दिन होगा और बाजार एक अच्छी वाली रिकवरी मोमेंटम दिखाता हुआ हमें नजर आ सकता है। क्योंकि निफ्टी की साइड अगर हम देखें, एक लॉन्ग साइड रिवर्सल ब्रेकआउट क्लोजिंग देता हुआ आज निफ्टी हमें नजर आया। ठीक 24,500 को मार्केट फिर से सपोर्ट करता है और बैंक निफ्टी भी ठीक 53,300 को पूरा रिस्पेक्ट देके वापसी रिकवरी दिखाता है। 24,600 के नजदीक बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी क्लोजिंग होता है और बैंक निफ्टी 53,600 के नजदीक बंद होता है। यानी दोनों ही अगर हम देखें तो 24,600 और 53,600 के नजदीक बंद होते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में हमारे लिए जो कल का सेशन रहने वाला है, क्लोजिंग के टाइम खरीदारी आना एक संकेत माना जाता है कि एफआईआई की तरफ से एक खरीदारी आई है। डीआई की तरफ से एक बिकवाली फिगर हावी होता जा रहा है, लेकिन एफआई की तरफ से क्लोजिंग के टाइम अगर रिकवरी लेके बाजार क्लोजिंग दिखाता है तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड माना जाता है कि एफआई की एक खरीदारी आई है 3 बजे के बाद। और ऐसे में मार्केट ने 24,700 के लेवल पर एक कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव बना के बैठा हुआ है 4,60,000 की। आज भी बाजार ने कोशिश किया लेकिन 24,700 के अभाव टिक नहीं पाया, यानी उसके नजदीक जाने की कोशिश की, लेकिन उसी तरफ से बिकवाली गिरावट निफ्टी की साइड आते हुए आज हमें नजर आई। जैसे कि मार्केट के अकॉर्डिंग देखें तो एक सिनेरियो बार बार ऊपर की तरफ जाता रहा, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली हावी होती रही। लेकिन नीचे की साइड बाजार ने 24,500 के लेवल पर देखें तो 2,57,000 का यहाँ पर पुट राइटिंग बनता हुआ शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आया। और आज मार्केट ने बड़ा अच्छा वाला सपोर्ट लिया है 24,500 के लेवल को, यानी पूरा रिस्पेक्ट बार बना के आज क्लोजिंग देता बाजार हमें नजर आ। लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप अपडेट होता है वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है, चाहे वो निफ्टी की साइड है या बैंक निफ्टी की साइड है या स्टॉक की साइड है। जो भी सेटअप बनेगा वो आपके साथ मैं डेली शेयर करता हूं टेलीग्राम पर। ये ऑफलाइन आपको सपोर्ट करने की मेरी भरपूर कोशिश रहती है और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मार्केट जब तक यानी बैंक निफ्टी 53,300 को सपोर्ट करेगा, बार बार मार्केट के अंदर रिकवरी भी देखने को मिलेगी। वो रिजल्ट आपके साथ बिल्कुल शेयर किए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस डिस्क्रिप्शन लिंक पर से ज्वाइन करें। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से। तो ऐसे में हमारे पास जो नीचे की साइड 24,500 का सपोर्ट बना है और ऊपर की साइड 24,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट हमें ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसी लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग, जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होती है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपर साइड का टारगेट बन जाता है। और वही यहाँ पे हमारे सामने नजर आया है कि भाई 24,700 के लेवल पर 4,60,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है। इसके अभाव देखें तो 24,800 के लेवल पर 3,27,000 की बड़ी कॉल राइटिंग बाजार बना के बैठ चुका है। और इसके अभाव देखें तो 24,900 के लेवल पर भी 1,97,000 है। लेकिन सबसे ज्यादा और देखें तो 25,000 के लेवल पर 4,85,000 का, यानी 24,700 के लेवल के अभाव सबसे ज्यादा राइटिंग हमें जो नजर आई है 25,000 के लेवल पे नजर आई है। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग तो 24,700 बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया बनता नजर आया है। इसके अभाव हम देखें तो एक लॉन्ग साइड के लिए यहाँ पर 3,27,000 की बड़ी राइटिंग है जो कि है 24,800 के लेवल पर। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें मैसिव राइटिंग हमें 25,000 के लेवल पर नजदीक आई है। इस लेवल पर बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग नजर आई है। नीचे की साइड देखें आज बाजार ने पूरा रिस्पेक्ट किया भाई 24,500 को। ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। तो इस लेवल को हम करेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ ही सपोर्ट 24,500 का। इसके नीचे देखें तो 24,300 के लेवल पर मैसिव पुट राइटिंग भी बनती हुई नजर आई है, जो एक डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू बनता नजर आया है 24,500 के लेवल पर। तो इसलिए हमारे पास एक लेवल जो नीचे की साइड बनता हुआ नजर आया है वो एक स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो यहाँ पर जो डाटा नेगेटिव और पॉजिटिव क्लोज हुआ है, इसी संकेत पता चलता है जो ये रेशो हम निकाल के डेली चलते हैं।
क्योंकि रेशो निकालना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि पूरी स्ट्रेटजी बनाने के लिए इस रेशो को बड़ा यूज किया जाता है। इसलिए हम भी अक्सर डेली आपके साथ जो शेयर करते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके अंदर जो रेशो चेक करते हैं वो आता है। अभी जो करंटली निकल के आया है वो है पीसीआर रेशो 0.70 का रेशो, यानी डाटा के अंदर अभी थोड़ा सा दबाव है। और ये दबाव कब खत्म हो सकता है? जैसे एक लेवल, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो लेवल कौन सा है? यहां पर जाएंगे हम, टेक्निकल व्यू चेक करें तो देखो बाजार बार बार इसी लेवल से रिजेक्शन पे रिजेक्शन दे रहा है। ये जो एक ट्रेंड लाइन ऊपर के लेवल से आ रही है नेगेटिव ट्रेंड में, यहां से अगर ब्रेकआउट आता है, यहां से ब्रेकआउट आएगा तो लॉन्ग साइड का आएगा। और लॉन्ग साइड जैसे कैंडल क्लोजिंग होती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो एक लेवल होगा हमारे पास 24,700 का लेवल। ये 700 का लेवल जैसे ब्रेकआउट होता है तो बाजार एक लॉन्ग साइड के लिए तैयारी करेगा। और आज देखो एक बॉटम जोन यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ये करीबन 5-6 तारीख को, और उसके बाद मार्केट ने फिर से इसी लेवल को सपोर्ट किया है। ये कौन सा लेवल है? ये है भाई हमारे पास 24,500 का जोन। जो भी मैं ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी हम टेक्निकल बात कर रहे थे कि यहाँ पर 24,500, अब देखो ये कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। पहली तो यहाँ पे हमने देखा कि पुट राइटिंग है, इधर से बॉटम जोन भी आ गया, पहला बॉटम, ये सेकंड बॉटम, यानी डबल बॉटम जोन हो गया है 24,500। यहां से ब्रेकडाउन आएगा तो गिरावट आएगी बाजार के अंदर, जो कि संभावनाएं थोड़ी सी कम है। लेकिन क्योंकि क्यों संभावनाएं कम है भाई? यहां से बार बार रिकवरी आ रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग जोन है। जैसे ही मार्केट 24,700 को ब्रेकआउट करे, अभी तो मार्केट एक रेंज बॉन्ड में है, यहाँ पे फंसा हुआ है ना, ये वाली जोन में फंसा हुआ है। जैसे ही इस जोन से बाहर निकले, ये वाला एरिया है खतरे का, पूरी तरह से प्रीमियम को खत्म कर देगा। यहां से हमें चाहिए लॉन्ग साइड के लिए ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट आता है तो बाजार तैयारी करेगा कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग बड़े अच्छे वाली। ये वाला एरिया ब्रेकडाउन होता है तो ये पुट वालों का, ये जो बनता जा रहा है ना, ये ट्रायंगल बनता जा रहा है, ये बहुत दिनों में बनता है। ऐसे ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए, बस इंतजार होता है। अभी 3 दिन हो चुके मार्केट को एक साइडवे ट्रेंड के साथ घूमते हुए, यहां से फटने की तैयारी तो कर चुका है बाजार, एक हद से पार हो चुकी है, और एकदम से बूम आएगा और उस बूम का भरपूर फायदा उठाना है। तो ऐसे में हमारे पास एक सपोर्ट, ये नीचे की साइड 24,300 का लेवल कब मिलेगा? यहां से ब्रेकडाउन आए ठीक इस लेवल से, ये जो ब्रेकडाउन लेवल है 24,500 से, ये एरिया हमारे पास 150-200 पॉइंट का पुट का रहेगा, इसको हम मिस नहीं करने वाले हैं। और यहां से ब्रेकआउट आता है तो ऊपर की साइड तेजी कितनी आएगी? उस तेजी को अगर बाजार की साइड देखें तो बाजार में भाई ऊपर की साइड का तेजी का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट 24,870, 800 के लेवल पे हमने देखा कि कॉल राइटिंग बनी है। और 870 का मतलब है 870 के अबव एक एरिया और बनेगा हमारे पास 970, यानी ठीक 25,000 के नजदीक हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बने हैं, जो हमने अभी टेक्निकल के साथ साथ पहले ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखे हैं कि भाई मार्केट के पास ऊपर के लेवल कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग बनाई है बाजार ने। जिस लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग है और टेक्निकल लेवल बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी जैसे ही मार्केट 24,700 को ब्रेकआउट करे तो बाजार तैयारी करेगा 24,870, और 870 के ब्रेकआउट के बाद तैयारी करेगा बाजार 970, यानी 25,000 के नजदीक। तो ये हो चुकी है हमारी निफ्टी की तैयारी। अब हम करते हैं बैंक निफ्टी की तैयारी। वैसे भी बैंक निफ्टी की साइड देखें तो ऑप्शन चेन डाटा ठीक हमारे सामने जो है 53,000 के लेवल पर 88,000 का पुट राइटिंग नजर आया। 53,000 के लेवल पर देखें तो 1,41,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है, यानी बाजार जो है पिछले 3-4 सेशन से इसी जोन में फंसा हुआ है। इस 1000 पॉइंट की मोमेंटम के अकॉर्डिंग रेंज बाउंड बना चुका है बैंक निफ्टी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है भाई, हर महीने यही हाल रहने वाला है बैंक निफ्टी का। बड़ी बड़ी रेंज बनेगी, क्योंकि छोटी मोटी रेंज तो तब बनती थी जब वीकली एक्सपायरी होती थी, अब तो बड़ी एक्सपायरी है, यानी मंथली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की। और ऐसे में बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने का मतलब बड़ी रेंज, बड़े पॉइंट, बड़े प्रीमियम, ये है बैंक निफ्टी का हाल। तो ऐसे में 53,000 के लेवल पर देखें तो स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हमारे पास 53,000 के लेवल पे है। और ऊपर की साइड देखें तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बना है, जो कि 54,000 का आंकड़ा है, यानी 54,000 के लेवल पर। अब इसके बीच में क्या हाल है मार्केट का? यहां पर 53,500 के लेवल पर देखें
तो अच्छी खासी यहाँ पर 91,000 का पुट राइटिंग है और 82,000 का कॉल राइटिंग है इसी स्ट्राइक के बीच में। ये है ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग कि कितना बैंक निफ्टी ट्रैप करता हुआ नजर आया। लेकिन खास बात एक बात ये आई निकल के, आज क्लोजिंग के टाइम बैंक निफ्टी एक लॉन्ग साइड ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग देता हुआ ठीक नजर आया। कौन से लेवल को सपोर्ट किया गया उसको भी देखेंगे और इसी के साथ ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें कि डाटा कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर अभी भी इसके अंदर दबाव देखने को मिला। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, रेशो चेक करते हैं। पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं और फिर हमारे पास एक रेशो निकल के आता है और वो रेशो होता है हमारे पास जो आज निकल के आया, ये आया हमारे पास 1.19 का रेशो, 1.01 का, यानी पूरा फ्लैट है। ये पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। तो ये पीसीआर रेशो पॉजिटिव कब बन सकता है, जैसे ही ब्रेकआउट, देखो क्यों पीसीआर रेशो निकालता हूं, सबको अगर ब्रेकआउट आता है पीसीआर रेशो में बढ़त देखने को मिलती है। तो दो दो व्यू हो जाते हैं एक तरफा जाने के लिए। यहां पर हमारे सामने अभी जो बैंक निफ्टी देखें तो आपके सामने भाई ये रेंज बॉन्ड कितनी भयंकर रेंज बॉन्ड बना रहा है। ये जब तक ये बाजार का ये दायरा साफ साफ सबको पता दिख रहा होगा आराम से कि ऊपर की साइड बॉटम जोन से डबल टॉप एरिया बनते हुए नजर आए हैं। तो ये ऊपर की साइड डबल टॉप्स, नीचे बॉटम जोन और बैंक निफ्टी चल रहा है पूरी तरह से आराम से साइडवे, पूरे तरह से साइडवे ट्रेंड। ये प्रीमियम को खत्म कितना आराम से किया जा रहा है। हर महीने ऐसा ही हाल रहने वाला है बैंक निफ्टी में। वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम भी नजर आएगी लेकिन आएगी तो बड़ी बड़ी, एक ही कैंडल बहुत 200 300 पॉइंट के बड़े ब्रेकआउट, जो से ब्रेकआउट आए थे उन्हीं को सस्टेन कर रहा है यहाँ पर बैंक निफ्टी। तो इस जोन से बाहर निकले तो बड़ी अच्छे वाली और मूवमेंट देखने को मिले। ये जोन कौन सा हमारे पास, ये है अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस बार बना है 53,000, ये है 53,890 का लेवल, यानी ठीक 900 के नजदीक। नीचे की सपोर्ट अगर हम देखें 53,300 को पूरा रिस्पेक्ट कर रहा है। भाई इस जोन के अंदर हमें क्या करना है, जैसे यहां से रिवर्सल ब्रेकआउट आया ये बाइंग जोन है, ऊपर के लेवल से बिकवाली आए ये सेलिंग जोन है, यानी बाई ऑन डिप्स सेल ऑन राइज। जब तक इस रेंज में बॉन्ड में ट्रेड हुए तो ऐसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फायदा उठा सकते हैं। जैसे यहां से ब्रेकआउट आएगा तो कॉल वाले भरपूर फायदा उठाएंगे लॉन्ग साइड के लिए और वो एरिया रहेगा हमारे पास 54,350-60 का एरिया, ये लॉन्ग साइड के लिए 400 तक का एरिया है। और 500 के लेवल पर देखेंगे तो बड़ी अच्छे वाली कॉल राइटिंग बाजार के पास है। कौन से लेवल पे, 54,500 को लेवल पे बड़ी मैसिव राइटिंग है। नीचे की साइड ये कब मिलेगा, ये 890 यानी 54,000 यहां से ब्रेकआउट आए तो कैंडल 54,000 को टेस्ट करेगी और 54,000 को टेस्ट करने के ब्रेकआउट आएगा और फिर 54,350 की बाजार तैयारी करे लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन बॉटम जोन 300 को ब्रेक डाउन करे तो बाजार के पास फिर नेक्स्ट बॉटम जोन रहेगा, वो एरिया रहेगा हमारे पास 52,000, ये 870 का जोन, यानी यहां पर भी करीबन 400 पॉइंट का पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन देखने को मिले एक नेगेटिव ट्रेंड में। तो ये 53,300 मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आया है और इसी सपोर्ट जोन के साथ ही हम भी बैंक निफ्टी का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अब हम FIDI के डाटा की फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या पोजीशन बनी है उसको भी जरा देख लेते। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो इंडिया विक्स की साइड भी 2% के करीबन ये गिरावट देखने को मिली है। यानी इंडिया विक्स की साइड अगर गिरावट का ट्रेंड बना है तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलता है और इंडिया विक्स दे रहा है अभी ब्रेकडाउन 2% के करीबन गिरावट के साथ। तो मार्केट एक पॉजिटिव रिकवरी के साथ भी क्लोजिंग होता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में बाजार के पास जो ट्रेंड सेटर रहने वाला है बाई ऑन डिप्स, कैसा रहेगा बाजार, बाई ऑन डिप्स। लेकिन ऊपर का रेंज बॉन्ड से बाहर नहीं निकल पाया तो उस रेंज बॉन्ड में प्रॉफिट बुकिंग करने का बनता है, वहां से सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट बनाता हुआ हमें कल के सेशन में